हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर इन फ्लूइड्स। देखते हैं क्या है। हम इसमें पढ़ेंगे कि आखिर जब प्रेशर फ्लूइड्स पे लगता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब बोलोगे भैया फ्लूइड्स का मतलब क्या है, तो देखते हैं। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स एंड गैसेस जहां पे भी आए वो फ्लूइड्स होंगे। क्या होंगे? फ्लूइड्स होंगे। तो इसमें कहा गया है एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल एंड बॉटम ऑफ ए कंटेनर। जो प्रेशर होता है गैस और लिक्विड के अंदर दोनों जगह पे प्रेजेंट होता है, और ऊपर से लेके नीचे तक प्रेशर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? फ्लूइड्स के अंदर। फ्लूइड्स मतलब क्या? लिक्विड्स एंड गैसेस। और देखते हैं क्या है। फ्लूइड प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड प्रेशर जो है वो हर डायरेक्शन में लगता है। ऐसा नहीं कि ये दो डायरेक्शन में लगे, दो डायरेक्शन में ना लगे, वो हर एक डायरेक्शन में लगता है। प्रेशर इन फ्लूइड इंक्रीजेस विद डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ में आप जाते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे, जैसे समुद्र है, समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। ये सारे बेसिक्स थे, ऊपर ऊपर से थे बस प्रेशर इन फ्लूइड्स के अंदर। अब हम मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। बियोंसी। देखते हैं बियोंसी का मतलब क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में शायद आता है ये, तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्ड फोर्स। तो देखो, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर डूब जाए, इमर्ज्ड मतलब डूब जाए, और उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगे, उसको बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स। क्या बोलेंगे? बियॉन्ड फोर्स। एक एक्सपेरिमेंट करना अपने घर पे जाके, आप एक बाल्टी, उसके अंदर आप मग लेना। बाल्टी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो और मग पूरा खाली हो, तो मग को आप ऐसे करके डालेंगे ना, तो जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ऊपर आ जाएगा। वो जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो उसमें ये कहने का मतलब ये कि एक अपवर्ड फोर्स लगा, एक ऊपर की तरफ से फोर्स लगा जो मग को ऊपर की तरफ, जैसे कि आपने अपने फोर्स को कंप्रेस किया उस मग्गे को पानी के अंदर, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो अपवर्ड फोर्स के कारण वो ऊपर आ जाएगा। वो ऊपर जो आया उसको बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स। क्या बोलेंगे? बियॉन्ड फोर्स। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैस, अभी मैंने आपको बताया। एक बार वापस, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर इमर्ज्ड हो जाए, डूब जाए, तो और वो अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करे, उसे बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बियॉन्सी और अपथ्रस्ट। ये जो प्रोसेस हुआ उसको बोलेंगे बियॉन्सी और अपथ्रस्ट। एक बार वापस आपको बताता हूं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर डूब जाए और अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो, उसको बोलेंगे बियॉन्ड फोर्स। और ये जो सारा सिस्टम हुआ, सारा प्रोसेस हुआ, डूबना, ऊपर आना, उन सारे चीजों को बोलेंगे बियॉन्सी। क्या बोलेंगे? बियॉन्सी। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। एक छोटा सा एग्जांपल है, ये पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक डायग्राम का मतलब मैं आपको बताऊंगा। पहले हम ऊपर से एक बार अच्छी तरीके से एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, जिससे आपका जो भी डाउट्स होंगे थोड़े बहुत वो क्लियर हो जाएंगे। देखते हैं क्या है। When object float or sink when placed on a surface water। तो देखो, इसमें एक क्वेश्चन दिया है कि आखिर क्यों, ये शायद एग्जामिनेशन में आ सकता है, कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट डूब जाता है पानी के अंदर, कोई ऑब्जेक्ट तैरता है। जैसे कि आपने लकड़ी देखा होगा, लकड़ी को पानी में डालो तो तैरता है, लेकिन आपने लकड़ी की जगह कोई भारी सामान जैसे कि नेल रखा या फिर पिन रखा या फिर कोई लोहे की चीज रखी तो डूब जाती है। तो ऐसे क्यों होता है, इसी एक्सपेरिमेंट में, इसी ही एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे। देखते हैं क्या है। टेक अ सम वाटर इन बीकर। हमें एक बाल्टी के अंदर, एक बीकर के अंदर पानी लेना है। क्या लेना है? पानी लेना है। टेक अ पीस ऑफ अ कॉर्क एंड आयरन ऑफ द सेम मास, प्लेस देम एंड ऑन वाटर। तो देखो, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूं। एक बीकर लेना है और एक कॉर्क और एक एक नेल होता है मेटल का, कॉर्क होता है एक लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, जैसे ही आप डालेंगे तो आप ये देखेंगे, देखिए मैं बताता हूं, एक बार ऊपर से पढ़ लेते हैं, बताते हैं। द कॉर्क फ्लोट्स एंड द नेल सिंक्स। तो जब आप देखेंगे कि जो कॉर्क है, जो लकड़ी का टुकड़ा है, वो क्या होगा? फ्लोट कर रहा होगा, वो तैर रहा होगा, लेकिन जो नेल होगा वो डूब चुका होगा। जो नेल मतलब मेटल का जो होगा वो डूब चुका होगा। तो ऐसा क्यों हुआ आखिर? तो इसका आंसर मैंने दिया है अच्छी तरीके से, तो देखते हैं क्या है। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लेस हुई, कंपेयर देन, मान लीजिए कोई भी डेंसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर लेस हुई उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या होगा? देखते हैं। देन इट विल फ्लोट ऑन अ लिक्विड। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम हुई तो क्या होगा? वो तैरेगा। सिंपल सी बात है। और इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इट विल सिंक इन अ लिक्विड। तो आपने अच्छी तरीके से सीख लिया, आशा करता हूं। मैं एक बार वापस बताता हूं। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी लिक्विड से कम है तो वो तैरेगा, लेकिन डेंसिटी उस ऑब्जेक्ट की
ज्यादा है कंपेयर देन उस लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है तो वो डूब जाएगा। जैसे कि हमने देखा कॉर्क था, लकड़ी का टुकड़ा, वो फ्लोट कर रहा था क्योंकि डेंसिटी उसकी कम थी। अब डेंसिटी का मतलब आपको पता रहना चाहिए, डेंसिटी कम थी लिक्विड के कंपेयर में, इसलिए वो फ्लोट कर रहा था। लेकिन जो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट था, डेंसिटी ऑफ नेल था, वो सिंक हो गया, डूब गया। इसलिए डूब गया क्योंकि उसकी जो भी डेंसिटी थी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा थी। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो इसके अंदर हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप। अब हम आर्चिमिडीज प्रिंसिपल देखते हैं क्या है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। बियोंसी और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल दोनों एग्जामिनेशन में आते हैं 4 to 5 मार्क्स में। अच्छी तरीके से आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, जब भी कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली मतलब थोड़ा सा, आधा या पूरा डूब जाए पानी के अंदर, फ्लूइड के अंदर। हम देखो पानी नहीं बोलेंगे क्योंकि फ्लूइड बोलेंगे। फ्लूइड का मतलब पानी भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। तो हम फ्लूइड वर्ड यूज करेंगे जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंप्लीटली या हाफली, आधा या पूरा डूब जाए फ्लूइड के अंदर, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स। अभी हमने पढ़ा बियोंसी में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबेगा या फिर अंदर जाएगा तो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा कि धक्का मारे उसको, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसको बियॉन्ड फोर्स भी कहते हैं हम, इज इक्वल टू द वेट ऑफ अ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो एक बार वापस मैं आपको बताना चाहूंगा, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कोई भी ऑब्जेक्ट पूरा या आधा क्या हो, इमर्स्ड हो, डूबे फ्लूइड के अंदर, वो एक्सपीरियंस करता है बियॉन्ड फोर्स। जो बियॉन्ड फोर्स होता है वो इक्वल होता है वेट ऑफ फ्लूइड। वेट ऑफ फ्लूइड कितना वो डिस्प्लेस हुआ, कितना उसके अंदर गया, कितना वो डूबा, ठीक है। आशा करता हूं को समझ में आया हो। अब हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम के थ्रू आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक बार वापस आर्चिमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट पार्सली या कंप्लीटली इमर्स हो फ्लूइड के अंदर और वो एक्सपीरियंस करे क्या, बियॉन्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड बोलो चाहे बियॉन्ड बोलो, और उससे इक्वल हो, किसके इक्वल हो, वेट ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड के वेट के, कितना वो डिस्प्लेस हुआ, कितना वो अंदर समाया, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो। एक बार डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक अच्छी तरीके से डायग्राम बताता हूं। देखिए एक स्प्रिंग है, मैंने थोड़ा डायग्राम सही नहीं है बस समझने के लिए, तो प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो एक 0.67 न्यूटन का एक हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे स्प्रिंग बैलेंस से हमने अच्छी तरीके से मेजर किया। तो अब हमने क्या किया ना, देखते हैं। अब हमने एक बीकर लिया, ठीक है, कंटेनर लिया, कंटेनर में उसको जो भी ऑब्जेक्ट था ये वाला, उसे हमने डुबा दिया। जब इमर्स्ड किया पार्शियली या कंप्लीटली वो आपके ऊपर है। तो इसने डुबाया, डुबाने के बाद कुछ पानी इसके अंदर आया, ठीक है, कुछ पानी इसके अंदर आया, उतना डिस्प्लेस हुआ। तो आप ये देखोगे कि 0.40 तो न्यूटन इतना इसका ऑब्जेक्ट का वेट होगा, इतना। और जितना ये जो दूसरे कंटेनर जितना पानी है, जितना डिस्प्लेस हुआ, जितना हटा पानी, वो 0.27 होगा। दोनों को प्लस करोगे तो 0.67 न्यूटन आ गया। आशा करता हूं आपको इतना समझ में आया हो। इसी ही प्रिंसिपल से, इस ही एग्जाम्पल से इन्होंने आर्चिमिडीज ने अपना एक्सपेरिमेंट को सफल किया, एक्सपेरिमेंट को दिया, ठीक है। एक बार वापस, कोई भी ऑब्जेक्ट 0.67 न्यूटन है, जब आप पानी के अंदर डालोगे तो उसका कम हो जाता है। कम क्यों हुआ, क्योंकि एक बार आप कर लेना अपने, अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार मेरे कहने पे आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट छोटा सा करना। एक लोटे में पानी लेना जिसमें थोड़ा सा 1 लीटर पानी डालना और उसको उसके अंदर डालना। तो जैसे डालोगे ना, तो जितना 1 लीटर पानी डालोगे ना, उतना उसके ऊपर, बाल्टी के ऊपर जो पानी होगा ऊपर आ जाएगा। ज़्यादा भरा होगा तो ऊपर उतना गिर जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया हो। तो देखो 0.27 बचा था, वो इसके अंदर आ गया, इन दोनों को प्लस किया, 0.6 न्यूटन आ गया, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं एक बार। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल के अंदर बियॉन्ड फोर्स एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। एक बात याद रखिएगा, जो बियॉन्ड फोर्स है वर्टिकली लगता है, वर्टिकली। द वेट ऑफ अ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स बियॉन्ड फोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही डेफिनेशन में था। प्रिंसिपल अप्लाइज बोथ लिक्विड एंड गैसेस। ये जो प्रिंसिपल है वो लिक्विड्स में भी होगा, गैस में भी होगा, लेकिन सॉलिड्स के अंदर नहीं होगा। ये एमसीक्यूज के अंदर आता है, ठीक है। अब रिलेटिव डेंसिटी मतलब देखते हैं क्या। देखो रिलेटिव डेंसिटी छोटा सा वर्ड था, मैंने बोला कि एक बार पढ़ा देता हूं, ऐसा ना हो कि आपको ऐसा ना लगे कि भैया ने कम ही बताया, ये बताया ही नहीं टॉपिक। तो हम पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या है। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब यही है कि एक रेशियो है। रेशियो कैसा है बताता हूं। रेशियो है अपना डेंसिटी ऑफ, एक बार वापस, हाँ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, थोड़ा ऊपर से बता दे रहा हूं इसलिए थोड़ा शॉर्टकट यूज कर रहा हूं, आपको बस समझने के लिए है। डेंसिटी ऑफ
वाटर, दैट इज नॉन एज रिलेटिव डेंसिटी। इसको ही रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। एक बार वापस, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट इज नॉन एज ये, और मैंने इसे वर्ड में लिखा है इधर पे, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। समझने के लिए ये है, और बाकी आपको अगर रटना है, अगर नहीं समझ में आया तो वर्डिंग में लिखना है, तो ये है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हमेशा एग्जामिनेशन में आता है डिफरेंस के रूप में। इसे आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको एक छोटा सा, मान लीजिए कैसे बताऊं, 2 मिनट पहले एक बार हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सेंट्रीपेटल फोर्स इज द रियल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है जो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में हो, मूव कर रही हो, कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तभी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होता है। तो मैं आपको एक छोटा सा बताना चाहूंगा समझने के लिए, बस प्लीज आप हंसिएगा मत, बस समझने के लिए थोड़ा जुगाड़ किया है मैंने समझने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स को। मान लीजिए ये अपना इरेजर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और तो मैंने एक स्ट्रेट से इसे बांध के, अब मान लीजिए इसे मैंने बांधा है और ये अपना ऑब्जेक्ट है, और हम इसको अब मूव करेंगे। तो जब हम इसे मूव करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ये, ठीक है। तो जो ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इसको ही सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये रहा, ठीक है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स में, मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स का मतलब क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट जो हो वो सर्कुलर पाथ में मूव हो, सर्कुलर पाथ में मूव हो, उसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। यही था इसके अंदर। अच्छी तरीके से मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया, ठीक है। और देखते हैं क्या है। डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल विच कीप्स अ बॉडी मूविंग इन दैट पाथ। तो जैसे कि मैंने बताया इसका डायरेक्शन कैसा होता है कि ये चारों ओर घूमता है। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आपका सेंटर यहां पे रहेगा, तो ये जो अपना ऑब्जेक्ट होगा बार बार गोल गोल घूमेगा ऐसे ऐसे करके, लेकिन आपका सेंटर यहां पे रहेगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो रहेगा एक सर्कल में घूमेगा, लेकिन सेंटर वाला पाथ ये रहा। तो यही था इसका, क्या था, डायरेक्शन। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा हो। इसका डायरेक्शन है टूवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर के पास से ये जो होगा मूव करेगा, जो भी अपना ऑब्जेक्ट है। और देखते हैं क्या है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द बॉडी इन सर्कुलर मोशन। ये तभी होगा जब सर्कुलर मोशन होगा। सर्कुलर मोशन मतलब क्या भैया? सर्कुलर मोशन मतलब यही कि जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में चले, ऐसे सर्कुलर मोशन में जब मूव हो उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। कोई भी बॉडी सर्कल के टाइप का घूमे उसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। तो इसके अंदर सर्कुलर मोशन मस्ट भी प्रेजेंट होगा, तभी सेंट्रीपेटल फोर्स होगा, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया हो इसके अंदर। और देखते हैं क्या है। इसका एक फॉर्मूला है। अभी हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर। बहुत इजी है बट प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कॉन्सेप्ट समझे हैं तो हमें अप्लाई भी करना है प्रैक्टिस के लिए। तो हम पहले एक बार अच्छी तरीके से इसे पढ़ लेते हैं, देन हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से जो भी आपका कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाए। F इज इक्वल टू mv² अपॉन में r। m का मतलब है मास ऑफ बॉडी, v का मतलब है स्पीड ऑफ बॉडी, r मतलब है रेडियस। इन तीन चीजों में से एक चीज नहीं देगा, ठीक है। इन तीन चीजों में से एक चीज नहीं देगा, वो बोलेगा आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं और क्या है। अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ेंगे कि आखिर क्या होता है ये। देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द apparent outward force experienced by a body moving in circular path। तो आपको मैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताना चाहूंगा जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। देखिए, सेंट्रीपेटल में क्या था, कोई भी बॉडी ऐसे मूव हो, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव हो सर्कुलर मोशन में, उसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल। और सेंट्रीफ्यूगल में ऐसा है, ऐसे कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। और मूव करते करते मैंने इसे छोड़ दिया। जब छोड़ा इसको तो यहां पे चला गया, ठीक है। समझने की कोशिश करना, जब सर्कुलर पाथ में था मूव करते करते जब मैंने छोड़ा तो कुछ इस डायरेक्शन में चला गया हो, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब यही फोर्स है कि आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो, आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस हो जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, एक बार वापस बता देता हूं समझने के लिए कि हमारा ये जो देखो बॉडी है सर्कुलर पाथ में था, ठीक है, सर्कुलर पाथ में है, सर्कुलर मोशन में है, जिसको सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हम कह सकते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स कहेंगे। एक बार वापस देखो, ये ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन में, इसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स भी कहेंगे। मूव करते करते मैंने इसे छोड़ दिया इसे, तो ये चला गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ये ऑब्जेक्ट गया, ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड फोर्स इसने
एक्सपीरियंस किया उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सिंपल सी थी, इसके अंदर और कुछ नहीं था। डायरेक्शन अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ रोटेशन, ये रहा सेंटर ऑफ रोटेशन जिसकी वजह से गोल गोल घूम रहा था। जब आपने छोड़ा तो ये बाहर चला गया, ये जो ऑब्जेक्ट था बाहर चला गया, इसकी वजह से अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब जो रोटेशन था सेंटर पे, ये रहा रेड सेंटर, और ऐसे से रोटेट कर रहा था, लेकिन जैसे छोड़ा ये अवे चला गया, तो ये इसका डायरेक्शन है। और देखते हैं क्या है। इट्स नॉट रियल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट्स ड्यू टू अ इनर्शिया ऑफ बॉडी। तो देखो एक रियल फोर्स नहीं है, रियल फोर्स क्यों नहीं, क्योंकि आपने घुमाते घुमाते इसको छोड़ दिया तो ये डिपेंड करता है कितना तेज आपने घुमाया था। ज्यादा तेज घुमाया होगा तो ज्यादा दूर तक जाएगा ऑब्जेक्ट, कम घुमाया होगा तो कम तक जाएगा। इनर्शिया मतलब आपको पता रहना चाहिए, मैंने पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से बताया था। F इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपॉन में आर, इसका सेम फॉर्मूला है। देखो ये डिफरेंस के तौर पे हमेशा आता है, तो प्लीज इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा आप, जितना हो सके अच्छी तरीके से रिवीजन करना, ठीक है स्टूडेंट्स। और देखते हैं क्या है स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल है समझने के लिए। अ स्टोन ऑफ मास 1 kg इज टाइड टू अ स्ट्रिंग एंड रोटेट अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विद अ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर हमें फोर्स फाइंड करना है। एक मास है, एक स्टोन है जो 1 kg का है उसका मास, और वो घूम रहा है सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है 2 मीटर और उसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड। तो सारी वैल्यूज दी गई हैं, खाली हमें इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है और आंसर ला देना है। F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर था, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। आर की वैल्यू दी गई थी, वी की वैल्यू है अपना 4 और 1 है मास। सारी वैल्यूज को पुट किया और हमारा आंसर आ गया 8। याद रखना फोर्स का हमेशा न्यूटन होता है, ऐसा नहीं कि भैया हर एक चैप्टर में फोर्स का ऐसा यूनिट बदलता हो, नहीं, फोर्स का सेम ही रहेगा न्यूटन। आशा करता हूं आपको हर एक स्टेप्स, हर एक टॉपिक्स इसके अंदर अच्छी तरीके से समझ में आया हो। अब हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरीके से, न्यू चैप्टर में। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।